इनकी हिंदी बहुत अच्छी है और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि क्या है ना, आज की न्यूज़ की दुनिया में जो इतना आवाज़ है, इतना शोरगुल है, उसमें ललन टॉप थोड़ा अलग है और ये मुझे पसंद है। उन्होंने वाकई पत्रकारिता का एक जो नियम होता है उसे निभाया है। तो फिर वो तू क्यों नहीं फॉलो करता उसको? राजदीप दलाल है। जब हमारे अरे भाई, राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? ये ऐसे ना रनिंग कमेंट्री मत किया करो आप हवा में। आप रनिंग कमेंट्री नहीं, आप सुन लीजिए फिर ना। चमचे और चमचियों को इंटरव्यू दिए थे नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने अपने चमचे चमचियों को दिए या नहीं दिए? क्यों नहीं दिया? आपकी पार्टी में चमचे खत्म हो चुके हैं क्या? वो चमचे और वो चमचे कहाँ से आते हैं इंटरव्यू लेने? मोदी जी, आप देश का सवाल क्यों नहीं सुनते? रेनकोट पहन के जाते हैं क्या? ये है मोदी जी का असली चेहरा। तो चमचे और चमची जो वो चमचे और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आप किचन में जाती है या नहीं जाती? वो चमचे और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आपको इटालियन खाना पसंद है या भारतीय खाना पसंद है? वो चमचे और चमचियाँ कहाँ गए जिन्होंने पूछा था सोनिया गांधी से कि आपको साड़ी पहनना किसने सिखाया? अरे भाई, कहाँ है वो चमचे और चमची? चमचे चमची कहाँ है? वो कहाँ चले गए? इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। राहुल गांधी असम जा रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं, राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, राहुल गांधी नीट के छात्रों से मिल रहे हैं, वो अग्निवीर के परिवारों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी मिल रहे हैं मजदूरों के परिवारों से और मजदूरों से, राहुल गांधी मिल रहे हैं लोको पायलट से और उनके परिवारों से। ये एक व्यक्ति नहीं, लगता है कोई 10, 20, 50 लोग हैं। राहुल गांधी ने 6 जून के बाद की जो पूरी राजनीति की है उससे नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिल रहे उससे बाल कटा लिए। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। ये तो होगा, ये तो होगा। अब ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाएंगे। इन तस्वीरों की क्रोनोलॉजी यही कह रही है। नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 2 के दौरान केजरीवाल साहब से मुलाकात की तो अगले प्रयास में चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। वर्ल्ड कप के दौरान मोदी जी इंडियन टीम से मिले तो अगले प्रयास में वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। इस बार संसद में मोदी जी राहुल गांधी से मिले तो अगली बार भी सफल हो जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद कही जा रही है। वाह चमची वाह, मान गए तने। हमारे यहाँ व्यक्ति को भी जब बहुत बुखार चढ़ जाता है ना तो कुछ भी बोलता है, आपने देखा होगा। मैं अगर सोचूं कि वो क्या महसूस कर रहे होंगे, हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है। गुलशन में गुल खिलते जब से रामे मिलते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं, ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं। बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके। शर्म कीजिए, शर्म। आइटम नंबर 24, श्री राहुल गांधी जी। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। श्री राम। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के द्वारा ये तो इसका हिंदुत्व उसका हिंदुत्व आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि इसका हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, विवेकानंद का हिंदुत्व अलग है, गांधी का। जरा कभी इस्लाम को लेकर कहने की हिम्मत रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम कौन सा है,
अखिलेश यादव का इस्लाम कौन सा है, मुलायम सिंह यादव का इस्लाम कौन सा है, और जो जिन्ना का इस्लाम कौन सा है, और आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं उनका इस्लाम कौन सा है? जरा कभी ऐसा बोलने की हिम्मत करिए। नहीं करेंगे आप, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना आप लोगों की फितरत बन गई है, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता। आज तक हमने कभी भी आतंकवाद का जो धर्म है वो नहीं बताया, लेकिन राहुल गांधी ने कल हिंसा का तो धर्म बता दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी आतंकवाद का धर्म नहीं बताया। जो कन्हैया लाल थे उनका सर काटने वाले कौन लोग थे, क्या वो संसद के पटल से बताएंगे? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले कौन लोग थे? मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल में आतंकवादी हमला करने वाले कौन लोग थे? उनका धर्म राहुल गांधी संसद के पटल से बताएंगे? इसलिए हर कोई कह देता कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता, अगर हिंदू जो है सर तन से जुदा करने वाला होता, तो आप लोग जो है ये कह नहीं सकते थे, क्योंकि आज आप इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते। तेरे को मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ राहुल गांधी, मेरी बात सुन। मैं एक मुसलमान हूँ, याद रखना मेरी बात। मुसलमान हम कभी भी एक कुरान की आयत अगर हाथ में लेंगे ना, तो हमें पहले मुंह धोना पड़ता है, उसके बाद जूता निकालना पड़ता है, तब हम कुरान की आयत हाथ में लेता है। तो तुमने जूता पहन के और संसद में हमारी आयत खड़ा की है, तो तूने पिछवाड़ा धोया था क्या? क्योंकि इस्लाम में अगर आप कहेंगे इस्लाम को लेकर कुछ, तो एक तबका खड़ा होगा और सर तन से जुदा लेके आपके घर के बाहर खड़ा होगा, लेकिन हिंदू नहीं खड़ा होगा सर तन से जुदा करने का। इसलिए हिंदुओं को गाली देने की आपको पूरी इजाजत है। कुछ मत बोलो। सेकुलरिज्म। आरएसएस क्या कैसा संगठन? सांप्रदायिक संगठन। आरएसएस सांप्रदायिक संगठन। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए। मिले मुलायम कांशी राम। राम के पिल्ले तू है कौन? हिंदुस्तान क्या सिर्फ हिंदुओं का देश है? मुसलमानों का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, बौद्धों का भी देश है, जैनों का भी देश है, सिखों का भी देश है। बहुत बढ़िया। तो फिर उनकी किताबों में अगर महिलाओं को लेकर ऐसा कोई विवादित वर्ष है, तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? आप जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर में आपके सामने रखे हुए ना। जिस विषय में बात करने आया ऐसा क्यों? केवल उसी विषय में बात करूँ। खत्म। वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं, मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्या रंडी रोना मचाते हैं। आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं, झाट गमन सा सर पे ले ये नेताजी कहलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के। गजब दोस्तों, गजब।